हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक रहेगा घटाव पर आधारित कुछ प्रश्न। सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि घटाव करने का मतलब क्या होता है। घटाव यानी जब भी हमारे पास कोई भी संख्याएं, गणित में कोई भी संख्याएं दी जाती हैं और हमें घटाव करने के लिए कहा जाता है, तो घटाव का मतलब होता है कम करना। घटाव का चिन्ह होता है इस प्रकार से और घटाव का मतलब होता है कम करना। घटाव करने के बाद हमें जो भी उत्तर मिलता है वह हमेशा जो पहली संख्या होती है उससे हमें उत्तर हमेशा छोटा ही मिलता है। आपको यह चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर अब एग्जाम्पल डिस्कस करते समय हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि किन प्रकार के प्रश्नों के लिए हमें घटाव करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं, इसे ध्यान से पढ़िएगा। नसीमा के पास 85 रुपये हैं। यदि उसने 33 रुपये की चूड़ियाँ खरीद ली, बताइए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। जब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को, यानी जो हिंदी में लिखे हुए प्रश्न होते हैं और उसमें हमें गणित अप्लाई करना पड़ता है, हमेशा उस प्रश्न को हमें कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। तो हम जब भी पढ़ें तो बहुत समझ के साथ पढ़ें। देखिए, इस प्रश्न में कहा गया है नसीमा कोई व्यक्ति है, उनका नाम क्या है, नसीमा कोई महिला है। उनके पास कितने रुपए हैं, उनके पास 85 रुपये हैं। उन्होंने क्या किया, उसने उस 85 रुपये में से 33 रुपये की चूड़ियाँ खरीद ली। चूड़ियाँ खरीदने के बाद बताइए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। यानी जितना हमारे पास पहले नसीमा के पास कितने रुपए थे 85, उसके पास उसने कितने रुपए की चूड़ियाँ खरीदी 33। तो जितने की चूड़ियाँ खरीदी या कोई भी सामान खरीदा तो वह कहाँ लिख देंगे हम उस नंबर को, इसके नीचे, मतलब इकाई के नीचे आता है इकाई का नंबर और दहाई के नीचे आता है दहाई का नंबर। और साथ में अब हम क्या देखेंगे कि इन दो संख्याओं को हमने क्या करना है, जो हमसे पूछा गया है, बताइए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। जब भी हमसे कोई रकम शेष बची पूछा जाता है तो मैक्सिमम ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जहां हमें उन्हें घटाकर ही आंसर मिलता है। इन संख्याओं को, क्वेश्चन में दी गई संख्याओं को घटाकर आंसर प्राप्त होता है। पर काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पर शेष शब्द या फिर बचे शब्द यूज़ नहीं होता, परंतु फिर भी हमें घटाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आप शेष बचे शब्द पर ही ध्यान ना दें, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, फिर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि हमें इस प्रश्न को जो सॉल्व करना है वह किस तरीके से करना है। उसमें हमें जमा करना है, घटाव करना है, गुणा करना है, या फिर किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रश्न में हमें साफ नज़र आ रहा है कि नसीमा के पास 85 रुपये हैं और उसने 33 रुपये की चूड़ियाँ खरीद ली। यानी 85 में से 33 रुपये उसने जब चूड़ियाँ खरीदी तो 33 रुपये किसको देगी, वो दुकानदार को दे देगी। तो फिर 85 में से जब 33 रुपये वह दुकानदार को देगी, मतलब 85 रुपीज़ देगी, 33 की चूड़ियाँ आई तो वापस उसके पास कितने रुपये बचेंगे। बचने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने के लिए उसे माइनस करना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। हम शुरुआत हमेशा इकाई के स्थान से करते हैं। 5 में से 3 कम कर दो, तो क्या करेंगे, 3 के बाद 5 तक गिनती करो, 4, 5, कितनी फिंगर्स खुली, 2 फिंगर्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 में से 3 कम हुआ, बचा 2। 8 में से 3 कम हुआ, 3 के बाद 8 तक गिनती करो, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी उंगलियां खुली, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितना आंसर आएगा, 52, मतलब 52। 52 मतलब
52। तो उसके पास कितने रुपए बचे? अब उसके पास बचे 52 रुपए। इस वर्कबुक में हमें यहाँ पर डब्बा खाली दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 52। उत्तर 52 रुपए। तो इसी प्रकार से हम अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्याम के पास 28 पुस्तकें हैं। उसने अपनी 12 पुस्तकें रमेश को दे दी। बताइए उसके पास अब कितनी पुस्तकें शेष बची? इस प्रश्न के अनुसार श्याम नाम का व्यक्ति है, उसके पास कितनी पुस्तकें हैं? 28। उसने क्या किया? रमेश को कितनी पुस्तकें दे दी यानी कि उसने अपने पास जो पुस्तकें थी वह उनमें से 12 पुस्तकें रमेश को दे दी। तो अब उसके पास कितनी पुस्तकें शेष बची? तो जब भी कोई चीज़ हम दे देते हैं या वह कम हो जाती है या वह टूट जाती है, तो क्या होता है, हमें उससे बची हुई संख्या जो निकालनी है उसके लिए हमें माइनस करना पड़ता है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? पहले उसके पास कितनी पुस्तकें थी? 28। 12 पुस्तकें दे दी, तो मतलब कि इस 12 को हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा इन 28 में से। इकाई से शुरू करेंगे। 8 में से 2 माइनस करो। 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितना आ गया? 5 उंगलियां और ये 6 उंगली। 2 में से 1 माइनस किया, बचेगा 1। शुरुआत इकाई से की थी, इकाई का सॉल्व किया, उसके बाद दहाई पर चले गए। तो उत्तर कितना आ गया? 16। यानी जब श्याम के पास 28 पुस्तकें थी, 12 पुस्तकें रमेश को दे दी, तो उसमें से अब उसके पास कितनी पुस्तकें बच गई? 16। तो उत्तर कितना आ गया? 16 पुस्तकें। अब देखिए हम एक अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक ग्वाले के पास 62 लीटर दूध है। उसने 27 लीटर दूध बेच दिया। यानी देखो 22 लीटर दूध है उसके पास, परंतु 62 लीटर दूध है उसके पास, उस 62 में से उसने 27 लीटर बेच दिया। जब बेचते हैं तो चीज़ उसके पास तो नहीं रहेगी। बेच दिया मीन्स उसने लोगों को दे दिया। अब उसके पास कितने लीटर दूध बचा? यह निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो जितना लीटर दूध उसने बेच दिया उसे हमें जो उसके पास पहले से दूध था उसमें से इस दी हुई मात्रा को घटाना पड़ेगा। मतलब 62 में से क्या घटाएंगे? 27। 2 के नीचे 7, क्योंकि इकाई के नंबर के नीचे इकाई का नंबर आएगा। 6 के नीचे आएगा 27 का 2। माइनस करेंगे। 2 में से 7 माइनस घट नहीं सकता, क्योंकि 2 छोटा है और 7 बड़ा है। तो यह 2 जाएगा 6 के पास। यहाँ से 1 मांगेगा, ये खुद हो जाएगा 12। लेकिन 6 ने जब 1 इधर दे दिया तो अब 6 से वही 1 नंबर कम हो जाएगा। तो अब कितना बचेगा? 6 के बदले 5। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। 12 में से 7 माइनस करो, 7 के बाद 12 तक गिनती करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 5। 5 में से 2 कम करो, 3, 4, 5 मतलब कि कितनी उंगलियां खुली? 3 उंगलियां। 5 में से 2 कम क्या आया? 3। मतलब अब उसके पास कितना लीटर दूध बच गया? देखिए यहाँ पर लीटर दूध, ध्यान रखना इस बात का। कितने लीटर दूध पूछा है, तो 35 तो आगे आंसर, परंतु वह क्या है? वह 35 लीटर दूध है। यहाँ क्या आ जाएगा? 35। इससे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो पढ़िएगा इसे। मीता 95 रुपए लेकर बाजार गई। उसने 30 रुपए के आम और 38 रुपए के सेब खरीदे। अब उसके पास कितने रुपए बाकी बचे? क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। मीता 95 रुपए लेकर बाजार गई, मतलब वह बाजार गई, उसके पास कितने रुपए थे? 95 रुपए थे। उसने 30 रुपए के आम, उसने 2 चीज़ें खरीदी। देखो क्या क्या खरीदा? आम खरीदे और सेब खरीदे। तो उसने 30 रुपए के आम खरीद लिए और 38 रुपए के
सेब खरीद लिए। अब उसके पास कितने रुपए बाकी बचे? जब मीता बाजार गई तो उसके पास थे 95 रुपये, पर उसने एक जगह कितने रुपए दे दिए दुकानदार को? 30 रुपये। और एक जगह सेब खरीदने के लिए उसने कितने रुपए दिए? 38 रुपये। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसका कुल खर्चा हुआ वह निकालना पड़ेगा। जो खर्चा हुआ वह निकालने के बाद उस टोटल खर्चे को, जो उसके पास कुल पैसे थे, उसमें से उस पूरे खर्चे को घटाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, पहले तो हमें कुल खर्च निकालना पड़ेगा। तो कुल खर्च कैसे निकलेगा? 30 और 38, क्योंकि यह दो रकमें ऐसी है, ये 2 रुपये ऐसे हैं जो दो जगह लगे। तो इसे तो हमें पहले जमा करके निकालना पड़ेगा कि कुल कितने रुपए खर्चे। इकाई से शुरू करो, 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो यह तो हो गया जो उनका कुल खर्च हुआ। कुल खर्च रुपए, कुल खर्च रुपए कितने हो गए? 68 रुपये। अब उसके पास कितने थे? 95 रुपये। उस 95 में से हमें क्या करना पड़ेगा? अभी 68 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, यानी घटाने पड़ेंगे। तो हम क्या निकालेंगे? शेष बची राशि। शेष बची राशि, यानी कि राशि होता है पैसे। तो कितने रुपए वापस बचे उसके पास? 95। 95 तो पहले से थे। खर्चा कितना हो गया? 2 जगह 68, यानी 68। अब जो शेष बचा है, जो पैसे बचे हैं, वो निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए भी क्वेश्चन चाहे घटाने का चाहे जमा करने का हो, शुरुआत हमेशा इकाई के स्थान से की जाती है। क्या 5 में से 8 घट सकता है? नहीं घट सकता, क्योंकि 5 छोटा है, 8 बड़ा है। यह 5 जाएगा 9 के पास। 9 अपना 1 जो है वह 5 को दे देगा, पर 9 खुद कट के 8 बचेगा। अब हमें 15 में से 8 घटाना है, तो घटाइए कितना आता है? 9, 10, 11, 12, 13। 13 मतलब कि कितनी उंगलियां खुल गई? 5 उंगलियां, पर हमने जाना है 15 तक। 14, 15, तो 5 और 2 7 उंगलियां खुली। इसका मतलब जब 15 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 7। उसी प्रकार जब हम दहाई में 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 के बाद 7, 8, 2 उंगलियां खुली, यानी कि यहाँ आएगा 2। तो कुल कितनी राशि जो है वो बच गई 27 रुपये। तो उत्तर में क्या लिख देंगे? 27 रुपये। उम्मीद करती हूँ आपको ये 3-4 क्वेश्चंस ये जो हमने किए यह अच्छे से समझ आ गए होंगे, और आप यह भी समझ गए होंगे कि हमें किन प्रकार के क्वेश्चंस में घटाव करने की ज़रूरत, यानी माइनस करने की ज़रूरत पड़ती है। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो के ज़रिए जो भी मैं आपको टॉपिक समझाती हूँ यह समझ आता है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया कीजिए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।